हेलो दोस्तों, मैं एम के श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करता हूं। मैं अभी आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स जो पटना का है और दिल्ली का है, हम बार बार देखते हैं कि कंट्रोवर्सी में लगे हुए रहते हैं। तो मैं अपने प्यारे छात्रों को यह संदेश देना चाहता हूं, जैसे कि क्लास में कुछ लोग जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं बीच में कि सर, क्या सर ये सही में यहाँ से रैंक 1 आया है? तो मैं आप सभी प्यारे छात्रों को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग अपने मेहनत पे फोकस कीजिए। कौन क्या कंट्रोवर्सी कर रहा है, कंट्रोवर्सी पे ध्यान ना दें, क्योंकि अभी जो है ना, शिक्षकों के बीच ये होते रहेगा और ये सब एक मसाला होता है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पे आप लोग ध्यान ना दें, आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान दें और आप रैंक 1 पे ध्यान ना दें और आप अपने पढ़ाई पे मेहनत करें और आप जॉब लें, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप रैंक 1 ही लाइएगा तो आप सेफ हैं, ठीक है? रैंक 2, 3, 4, 5, 6 आपकी जॉब होनी चाहिए। आप अपने समाज में, आप अपने घर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे जब आपकी जॉब हो जाएगी। तो आप जॉब पे ध्यान दें, फोकस करें, पूरी तरह से जॉब पे फोकस करें, ठीक है? और मेहनत करें। सबसे बड़ी बात, आप लोग में कमियां एक चीज जो आ रही है कि अभी का जो जनरेशन को हम लोग देख रहे हैं, तो किताब को पढ़ना बिल्कुल इग्नोर कर दिए हैं लोग, जो सबसे बड़ी कमी है। आप जितना ज्यादा बुक को पढ़ोगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा और वो आपका वरदान साबित होगा। आप देखिए कि अभी मैथ के कुछ टीचरों को देखते हैं तो उधर कंट्रोवर्सी, जीके जीएस का टीचर में देखते हैं तो उधर कंट्रोवर्सी। तो मैं आप लोग को बस एक ही संदेश देना चाहता हूं, ठीक है, कि अगर स्टूडेंट मेहनत नहीं किया हुआ हो तो क्या वो रिजल्ट दे देगा? क्या किसी शिक्षक का हिम्मत नहीं है कि हम रिजल्ट दिलवा दें? अगर जब तक स्टूडेंट खुद से मेहनत नहीं करता है और खुद उस लायक नहीं है तो वो जॉब नहीं ले सकते हैं। तो जॉब लेने के लिए स्टूडेंट खुद मेहनत करते हैं। हम लोग टीचर क्या एक गाइड करते हैं, एक गाइडलाइंस देते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं कि आप ऐसे करो। उसके बाद टाइप्स पढ़ाते हैं, पीवाईक्यू करवाते हैं, बुक का सजेशन देते हैं कि ये बुक बनाना है, ये बुक बनाना है। लेकिन लोग बताइए, लोग कहते हैं कि मेरा है, मेरा। अरे स्टूडेंट, ना मेरा है ना तेरा है, वो अपने मेहनत के बदौलत से, अपने बल, अपना हुनर से वो अपना रैंक लाता है या जॉब लेता है। और हम लोग जैसे टीचरों के वजह से नहीं, वो अपनी मेहनत, टीचर हम लोग गाइड जरूर करते हैं, लेकिन ये नहीं जरूरी है कि हम लोग गाइड किए। देखिए, कभी भी एक बात जान लीजिएगा कि कोई भी स्टूडेंट हो, मान लीजिए हमसे पढ़ा, कुछ अलग टीचर से पढ़े, कुछ अलग टीचर से पढ़ते, क्यों अपने आप को कहते हैं कि मेरा ही स्टूडेंट है? कहीं ना कहीं हम लोग सोचते हैं, बताइए, कि मेरा स्टूडेंट है। अरे नहीं, उन सभी शिक्षक को हम धन्यवाद देते हैं। उन सभी शिक्षक का धन्यवाद दीजिए जो आप लोग एलकेजी से यूकेजी से जो आपको पढ़ाए हैं और वो अभी तक मतलब आपको सींचे हैं। तो सबसे जरूरी है जो बचपन से टीचर आपको पढ़ाएं और यहाँ तक लाएं, उन सभी का योगदान है। कोई एक शिक्षक कैसे बोल सकता है कि हमारी योगदान है? सही सही बात। ये सब गलत चीजें हैं क्या सर? बिल्कुल सही बात सर बोल है रहे ना? हैं। तो ये सब और चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सब चीजें सर, आजकल सर ये सब चीजें की लड़के लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये लड़कों में भी ये भी सब कमियां सर, हमारे स्टूडेंट में भी, कि वो दिखावे वाली दुनिया को ज्यादा देख रहे हैं। आप चुपचाप अपनी तैयारी कीजिए। आप अगर अब सिलेक्ट देखिए ना होते सर, हैं। अब लोग जो है
इतना दिखावा कर रहे हैं। हम आपको एग्जांपल देते हैं सर कि मैं 2010 से पटना में लगातार पढ़ा रहा हूँ, हाँ, और ऐसे बिल्कुल तो सर। हम 8 से पढ़ा रहे हैं सर, टीचिंग में। सर हम आपको बहुत दिनों से देख रहे हैं सर, और आपके हाँ, साथ जुड़ने का मेरा यही इरादा था सर, कि आप बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे टीचर हैं सर। और ये चीज़ ये नहीं कि हम आपके संस्था में पढ़ा इसलिए आपकी बड़ाई कर रहे हैं सर। आपकी सर पढ़ाने की जो शैली है सर, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आपका रीज़निंग क्लास भी मैंने किया है, ठीक है, देखा जी, है। जी, इसलिए किसी भी चीज़ में सर एक फैकल्टी का योगदान नहीं रहता है जी नहीं, कि कभी नहीं सर। केवल हम जीके से या ये ला दिए, वो ला दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। जी, अगर सर दुर्गा का एग्ज़ाम भी है तो सर 5 क्वेश्चन मैथ का भी सर होता है, 6 क्वेश्चन मैथ का भी बिल्कुल, होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, जिसमें सर अगर 5 नंबर से ही बच्चा 1 नंबर से बच्चा छँट जाता है। अगर वो 5 बिल्कुल क्वेश्चन सर। मैथ का वो सही कर ले, तो सर मैथ का टीचर का भी सर उसमें योगदान है। बिल्कुल, बिल्कुल। यही चीज़ तो सर समझाना चाहते हैं हाँ, ना। तो टीचर लोग आपस में क्यों ये सब, माने मेरा है, इसका है, उसका है। अरे ये सर सब तो करना देखिए बंद ना कीजिए। सर, अगर सब आप लोग आदरणीय हैं, ठीक टीचर है? सारे आदरणीय हैं और सारे हाँ, अच्छे पढ़ाते हैं। बस हम लोग का एक ही सर अनुरोध है सब लोगों से, स्टूडेंट से और बहुत सारे जितने भी भारतवर्ष के टीचर हैं, कि सर हम लोग एक बेहतर भारत बनाया जाए, जिसमें सर ईमानदारी हो सर, और अच्छे से हम लोग सर अच्छा से गाइड करें बच्चों को जी और बिल्कुल। अच्छी शिक्षा दें सर। सर अच्छा एक चीज़ बताइए सर, हुँ, आज लोग सोचते हैं कि मतलब ये पढ़ा दिए, वो पढ़ा दिए। एक समय था जब ऑनलाइन नहीं थी, हुँ, तो मैं उस समय से पढ़ा रहा हूँ, जब ये तो कोरोना से ऑनलाइन की क्रेज़ ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, तो मैं देखा था सर, मैं महेश सर के साथ पढ़ाता था, हुँ, और अभी भी सेंटर महेश मिश्रा सर का ही है ये, ठीक है? महेश मिश्रा सर का ही सेंटर है, जो मैथ में सर बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे वो। तो बहुत उनका बड़े सर। नाम सर, शायद आप हुँ, सर मैथ पढ़ाते हैं तो ज़रूर उनका बुक भी आप पढ़े होंगे। बिल्कुल सर, उनके बै सर पहले जो मेरे से भी जो मेरे बड़े भाई थे सर, जी, पहले कॉम्पिटिशन में वो बुक लाते थे। जी। महेश मिश्रा सर का बुक नहीं हाँ, होता है? सुमित्रा तो प्रकाशन हाँ, का बुक सुमित्रा आती है पगा सर। हाँ, सर मैं पूछता था कि सर ये किस पब्लिकेशन का बुक नहीं होता है? जी। तो हमने देखा था ब्लू टाइप का शायद हाँ, समथिंग हाँ। वो बुक जी, आती थी। बिल्कुल, बिल्कुल, ब्लू टाइप की बुक। जी सर, और सर हुँ, बहुत अच्छी सर बुक थी, मतलब हुँ। उसमें सर हम लोग जैसे बच्चे होते हैं 9th-10th में सर जाते हैं, तो अगर शॉर्टकट चीज़ सर कुछ मालूम चलती थी उस टाइम तो बहुत अच्छा लगता था सर उस टाइम। हाँ, तो ये सब और चीज़ें हैं सर, और हुँ, वो ऐसे टीचर सर, बताइए, वो तो कई वो जितना वो जितना रिज़ल्ट दिए होंगे सर, आज के टीचर तो कुछ नहीं दिए होंगे। बिल्कुल जितना सर। उनका क्रेज़, और मैं खुद उनसे पढ़ा हूँ सर। हम मैं भी खुद सर पढ़े हैं, महेश सर हम से लोग पढ़े हैं, सर और महेश सर के साथ पढ़ाए हैं सर। कोरोना काल में सर का मतलब बहुत मिस करते हैं हम। कोरोना काल में सर महेश सर का देहांत हो गया था, जो सेकंड लहर आया था सर, ठीक है ना? जी सर। मैं सर के साथ था सर, मैं सर के साथ पूरी कोरोना में मैं सर के साथ रहा, और सर का जो सर देहांत हुआ, तो हम बता नहीं सकते कि हम तो सर किस स्थिति में हम थे, ये तो हम भी नहीं बता सकते हैं। तो वैसे टीचर थे जो आज तक कभी कंट्रोवर्सी में नहीं, और वो ऐसे शिक्षक थे सर कि आज तक किसी भी कोचिंग का कोई शिकायत नहीं। और वो इतना तक बोलते थे सर, मैं उनसे बहुत चीज़ सीखा हूँ सर। वो बताते थे कि वो कहते थे इतना सर, कि मैं भगवान से ही मनाता हूँ कि मेरा भी कोचिंग चले, हुँ, और जितने भी लोग खोले हुए हैं सबका उनका भी अच्छा। कोचिंग चले, सबका चले। जी तो सर। ये पॉजिटिव नेचर था सर जी उनका। सर। लेकिन आज के लोग देखिए सर, सब अपने-अपने में बने बने फिरे हैं। अरे कोई कुछ नहीं है बाबू, बस इतना जान लो तुम क्या हो, अपने आप को आँको, हुँ, और खुद मेहनत करो, पूरा सेट लगाओ, टेस्ट लगाओ, ठीक है? और बुक सिलेबस। पढ़ने का सर हाँ, आदत ज़रूर डालना है। ये हाँ, नहीं कि बुक सर ज़रूर पढ़िए, बुक 2 ज़रूर पेज ले पढ़िए। लिए सर और किसी का नहीं होता उसी हाँ, को बना रहे हैं। नहीं, उससे एग्ज़ाम बुक नहीं कवर हो बुक पाएँगे बनाना आपसे। है। बुक बनाइए, टेस्ट लगाइए, हाँ, क्योंकि जितने भी रैंक है ना, जो रैंक लाते हैं वो खुद समझते हैं कि टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ। आपको वो पीपीटी वाले से काम नहीं चलेगा। जी, बिल्कुल। जो सोच रहे हैं ना कि 2-4 पन्ना निकाल लिए, इससे बस इसी टाइप का हो गया, नहीं, वो सिर्फ़ आप बच्चों को सिखाने के लिए होता है। जी, जब आप पी-वाई-क्यू आप जितना ज़्यादा बनाओगे, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। जी सर। और अगर आपको ये लगता है कि एक टाइप का हम 10 क्वेश्चन बना लिए, तो
अब क्या बनाना है, अब तो सीख गए। नहीं, एक टाइप का 10 सर मिला 20 बनाइए, 25 बनाइए, 30 बनाइए। जितने भी इतना लोग सर बनाइएगा ना तो आपका स्पीड आपको अगर खुद हो ये जाएगा। सोच रहे हैं कि ग्रुप डी का क्वेश्चन सीजीएल में नहीं आएगा और हाँ सीजीएल का क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं आएगा, तो ये उनकी भूल है सर। ये जी, क्वेश्चन सर रिपीट करती है बिल्कुल। और आए भी हैं सर, इसका मैं प्रूफ भी सर दिखा सकता सर हूँ। मैं आपको बताता हूँ इसलिए एक एग्जाम्पल। देखिए 2025 में रेलवे में एक क्वेश्चन आया था, एक्स अनुपात देकर, एक्स अनुपात कुछ डिजिट था, नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन था, एक्स अनुपात, उसके बाद फिर समानुपाती, उसके बाद प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन, हाँ जी बाई, ठीक है। हाँ तो वहां पर सर वो एक्स और बाई का मान जो पूछता था, ठीक है, एक्स के मान, बाई का मान। अब ये रेलवे में देखिए 2025 में क्या हुआ, 2025 में जो रेलवे का एग्जाम में आया क्वेश्चन, तो ये बहुत लोग टीचर यूट्यूब पे जो है वीडियो बनाए, हम्म, ठीक है ना, वीडियो बनाए कि ये क्वेश्चन तो न्यू पैटर्न है। लेकिन सर सच्चाई ये है, आप 2008 का देखिएगा, 2008 में एसएससी में वो क्वेश्चन आया हुआ, बिल्कुल सर। ठीक है, सर सेम पैटर्न क्वेश्चन आया हुआ है। हम आपको, हमारे जो पुराने छात्र होंगे, 2008 में पूछा हुआ क्वेश्चन, हमारे पुराना मटेरियल में देखिएगा, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और नया मटेरियल में भी मैं, मतलब वो टाइप, एक उसको हम टाइप टाइप सर वाइज थोड़ी पढ़ाते हैं, बहुत चेंज होती है, ठीक है वो ना, अलग तो मैटर है सर। वो है ही, हाँ ठीक है सर, वो है हाँ ही। हाँ लेकिन लोग क्या करते हैं सर, पूरा स्टडी करेंगे नहीं, 5 साल का क्वेश्चन देख लेंगे, सोचेंगे कि हम भाभा हो गए। ऐसा नहीं है, आप कम से कम 15 साल, 20 साल, जितना आप सर। बनाइए उतना सर बेहतर एक होगा। बात तो सर कड़वी है सर, अगर जितने टीचर बोलते हैं सर ना, उनको सर एग्जाम में सर अगर बैठा दिया है सर ना, हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल। सर एग्जाम आज के डेट में वो नहीं निकाल पाएंगे सर। हाँ गलत नहीं बोल रहे हैं सर, जी जी। लेकिन मोस्टली टीचरों को नहीं बोल रहे हैं। हाँ मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो सोच रहे हैं कि मतलब ये चीज की, हाँ रिजल्ट हो गया हम सब चीज कर लेंगे। नहीं, बच्चा किस स्थिति से दौर से गुजर रहा है सर। एसएससी में सर बताइए आप कितने सब्जेक्ट हैं, आप सोच सकते हैं सर। अब बताइए, इन्हीं को देखिए, युवराज सर हैं, इनका तो मैथ बैकग्राउंड है, मैथ पढ़ाते हैं सर। और लेकिन यहाँ देखिए, सर तो मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है दरोगा वाला में पीटी में हुआ है सर का। सर अब इसका मतलब ये थोड़ा हुआ कि सर मैथ पढ़ाते हैं तो ये कुछ नहीं। देखिए ये सर मेरा पढ़ाई अलग चीज रिजल्ट है। सर बिहार पुलिस में भी सर है, हाँ पिछली बार भी था सर। जी। लेकिन सर दरोगा में भी है सर। हाँ सर मैंने जेई मेंस भी सर क्वालिफाई किया सर, लेकिन मेरा पैशन था सर पढ़ाना, वो अलग चीज है सर। जी पैशन एक अलग चीज होता है, लेकिन सर नौकरी जो होती है जिसको करनी है सर वो तो करेगा ही सर। जी बिल्कुल। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर जो मैथ बैकग्राउंड का है उसका नहीं सिलेक्शन हो सकता है। हमारे जित बहुत सारे मित्र हैं सर जो जीके जीएस की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन उनका दुर्गा में रिजल्ट है सर। हाँ क्योंकि बहुत लोग साइंस बैकग्राउंड से, इस बार एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब तो जीके जीएस वाले उसमें खत्म हो जाएंगे। हाँ मतलब जो जीके पढ़ रहे हो वो तो खत्म हो जाएगा, जीएस वाले तो चल सकते हैं सर। हाँ जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा, थ्योरेटिकल चीज पढ़ा है, वो तो आराम से कर पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ये सब चीजें हैं सर, ये सब चीजें थोड़ा सा होनी चाहिए। तो स्टूडेंट को ये सब नहीं, स्टूडेंट जी लोग, आप सर। लोग को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग ये सब मुद्दा से न भटकें, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें, और ये सब चीज़ें पे नहीं ध्यान दें। आप अपना पढ़ाई पे को जारी रखें और खूब आगे बढ़िए, ठीक है। धन्यवाद। मैं आप सभी को, सभी टीचर को मैं नमस्कार करता हूँ। आप लोग खूब पढ़ाइए और बच्चों को खूब आगे बढ़ाइए।